नमस्ते। मैं डॉक्टर पुनीता चोपड़ा पॉजिटिव फिजियोथेरेपी और हील एंड केयर की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। पॉजिटिव फिजियोथेरेपी की ये एक पहल है जिसमें हम कुछ कॉमन मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस यानी कि जो कुछ आम दर्द हम महसूस करते हैं अपनी जिंदगी में, उनके बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन हम आपको देना चाहते हैं। आज जिस विषय में हम बात करेंगे वो है लो बैक पेन यानी कमर का दर्द। कमर का दर्द एक बहुत ही आम समस्या है। अपनी लाइफ में करीब करीब 80% लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कभी ना कभी ये कमर का दर्द जरूर होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनमें से कई लोग बिना किसी इलाज या बिना किसी दवाइयों के ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन कुछ 30% लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ये कमर का दर्द बार बार तकलीफ देता है, यानी कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में ये तकलीफ बार बार आपको होने लगती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है हमारा ये समझना कि ये कमर का दर्द आखिर होता क्यों है। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर है। हमारे सारे दिनचर्या के जो काम होते हैं उन्हें करने में ये बहुत ही पर्याप्त है। जो स्पाइन हमारी जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स जैसे कि उछलना, कूदना, योगा करना, डांस करना, झुकना, नाचना, खेलना, ये सब करने की क्षमता हमारी स्पाइन में है। वो इतनी कमजोर नहीं जितनी हमें अक्सर लगता है। ये ताकत हमें कहाँ से मिलती है? हमारे स्पाइन के आसपास बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि मसल्स, फेशिया, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, लिगामेंट्स, नर्व्स। इन सब के आपसी मेल जोल की वजह से हमें ये ताकत मिलती है। इन सब स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। इस ब्रेन के कंट्रोल की वजह से हमारे ये जो स्नायु, हमारी हड्डियां, हमारी जो डिस्क, नसें, ये सब आपस में कोऑर्डिनेशन में चलती है और इसी अच्छे कोऑर्डिनेशन की वजह से हमारा स्पाइन सब काम आराम से कर पाता है। लेकिन अगर किसी वजह से हमारे किसी भी स्ट्रक्चर में कोई तकलीफ हो या कोई इंजरी हो रही हो तो उसकी वजह से हमें लो बैक पेन हो सकता है। लेकिन इन सब के अलावा जो रीसेंट रिसर्च हमें बताती है वो ये है कि इन सब रीजंस के अलावा कुछ और भी रीजंस है जो हमें कमर का दर्द दे सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस यानी मानसिक तनाव होना, नींद पूरी ना होना, कई घंटों तक लगातार एक ही जगह पर बैठ के काम करना यानी कि डेस्क आवर्स ज्यादा होना, या फिर लैक ऑफ फिटनेस यानी कि शारीरिक योग्यता की कमी होना। ये सब रीजंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी लो बैक पेन में। डॉक्टर एल्फ नैचिमसन जो एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर हैं और उन्होंने करीब अपनी जिंदगी के 50 साल सिर्फ लो बैक पेन को पढ़ने में बिताए हैं। उनका ये कहना है कि अगर आपको कोई डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि मुझे पता है कि आपका ये लो बैक पेन कहाँ से आ रहा है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। इस कमर के दर्द को बेहतर समझने के लिए हम उसे 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है रेड फ्लैग्स। रेड फ्लैग्स यानी अगर आपको कमर का दर्द हो रहा है और उसके साथ साथ इनमें से कोई भी तकलीफ हो रही है तो बहुत जरूरी है कि आप तुरंत किसी डॉक्टर को दिखाएं। पहला साइन है इन्फेक्शन का, यानी अगर आपको कमर दर्द के साथ बहुत तेज बुखार हो रहा है या कपकपी छूट रही है तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। सेकंड, फ्रैक्चर। अगर आप गिर जाते हैं या आपका एक्सीडेंट हो जाता है या आपको ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियां कमजोर होती हैं जिसमें ऐसी कोई तकलीफ है तो ये दूसरा साइन है। तीसरा है कैंसर, जो कि आजकल बहुत ही कॉमन कंडीशन हो गई है। इसमें ज्यादातर जो आपका कमर का दर्द होता है वो कंटिन्यूसली एक जैसा रहता है, यानी एक कांस्टेंट पेन आपको महसूस होता रहता है। रात में भी वो दर्द बहुत होता है, आराम करने से भी कम नहीं होता है। उसके साथ साथ आपका बिना किसी कारण के वेट लॉस होने लगता है। चौथा है इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। कुछ ऐसी कंडीशंस होती है, कुछ ऐसी डिजीजेस होती है जो आपके स्पाइन को अफेक्ट करती है, जैसे कि एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। नेक्स्ट इज बॉवेल और ब्लैडर प्रॉब्लम्स, यानी यूरिन या टॉयलेट्स करने में आपको तकलीफ हो रही हो तो ये एक रेड फ्लैग माना जाता है।
इनमें से कोई भी साइन एंड सिम्टम आपको कमर के दर्द के साथ हो रहा हो तो बहुत ज़रूरी है एक एक्सपर्ट एडवाइस लेना, आपके डॉक्टर या फिजिशियन को दिखाना एक कंपल्शन है। नेक्स्ट कैटेगरी है मैकेनिकल लो बैक पेन। ज़्यादातर यानी कि अराउंड 90% लोगों को जो बैक पेन होता है वो इस कैटेगरी में आता है। ये दर्द ज़्यादातर कोई भारी काम करने की वजह से या सडन कोई वजन उठाने की वजह से या झुकने की वजह से आपको ये तकलीफ हो सकती है। ये पेन कंटिन्यूस नहीं होता है, आता है जाता है, यानी कभी कभी कुछ एक्टिविटीज करने पे वो पेन बहुत बढ़ जाता है, फिर रेस्ट करने पे वो पेन कम हो जाता है। और अच्छी बात ये है कि कुछ एक्सरसाइजेज या फिर कुछ दिनों के लिए अपनी कुछ एक्टिविटीज को, अपने दिनचर्या के काम को थोड़ा मॉडिफाई करने से, रेस्ट करने से ये दर्द बेटर हो जाता है। तीसरी कैटेगरी है बैक पेन विथ लेग पेन। इसमें ज्यादातर क्या होता है कि कमर के दर्द के साथ साथ आपको पैर में भी दर्द होता है। आपने कॉमनली सुना होगा कि मुझे सायटिका की तकलीफ है, कुछ ऐसा ही। यानी इसमें कई बार आपका कमर का दर्द इतना ज्यादा नहीं होता पर आपके पैर में बहुत दर्द हो रहा होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इस कंडीशंस में आपकी स्पाइनल नर्व्स यानी जो हमारी नसें होती हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में जो गैप होता है जहां पे डिस्क होती है, वहां से कुछ नसें निकलती है जो हमारे बैक ऑफ द लेग को सप्लाई करती है। इन नसों पे प्रेशर पड़ने की वजह से हमें यह दर्द होता है। इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला सायटिका, जो कि बहुत कॉमन है, आपने कई लोगों से सुना होगा कि मुझे सायटिका की तकलीफ है। इसमें यह होता है कि जो आपकी नस आपकी कमर की रीढ़ की हड्डियों के बीच में से निकल रही है उस पर एक प्रेशर पड़ता है। इसमें कमर दर्द और पैर के दर्द के साथ साथ कई बार हमें पैर का भारीपन, कमजोरी या झंझनाहट जैसी तकलीफ भी महसूस होती है। दूसरी कंडीशन है लंबर कैनाल स्टेनोसिस। ज्यादातर 50 या 60 साल की उम्र से ऊपर जो हमारे बैक स्पाइन में जो चेंजेस हो जाते हैं, ये नॉर्मली उसकी वजह से होती है। इस तकलीफ में ये होता है कि जब हम चल रहे हैं या जब हम बहुत देर तक खड़े हैं तो वो दर्द, वो भारीपन हमें पैर में महसूस होने लगता है, लेकिन जैसे ही हम बैठ जाते हैं या रेस्ट करने लगते हैं तो ये दर्द कम हो जाता है। इन्वेस्टिगेशंस। इन्वेस्टिगेशन जरूरी है अगर आप कैटेगरी 1 या कैटेगरी 3 में फॉल करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस हमें हेल्प करेगा ये जानने के लिए कि आपके कहाँ स्ट्रक्चर पे प्रेशर पड़ रहा है या क्यों आपको इस तरह का दर्द हो रहा है। पर अगर हम इन्वेस्टिगेशंस की बात करें, नॉर्मल लोग जिनको कोई कमर की दर्द की तकलीफ नहीं है, अगर वो भी अपने एक्सरे या एमआरआईज या कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं तो उनमें भी कई एज रिलेटेड चेंजेस पाए गए हैं। एज रिलेटेड चेंजेस यानी कि डिस्क स्पेस कम होना, डिस्क बल्ज होना या आर्थराइटिक चेंजेस होना या स्पाइनल स्टेनोसिस जिसके बारे में हमने बात की थी, ये सब चेंजेस उनमें भी पाए गए हैं। यानी अगर 20s के लोगों को देखा जाए तो करीब 40% लोग ऐसे होंगे जिन्हें कमर की तकलीफ नहीं होगी, फिर भी उनके एक्सरेज या एमआरआईज में हमें ये चेंजेस दिखेंगे। उसी तरह से 30s या 40s की एज में जो लोग होते हैं उनमें 50 to 80% लोगों के एक्सरेज या स्पाइन में आपको ये चेंजेस दिखेंगे। अगर उम्र देखा जाए तो 50s की एज में अगर देखा जाए तो 90% लोगों को ये तकलीफ होगी। डीजनरेटिव चेंजेस यानी जो चेंजेस आपकी एज की वजह से हो रहे हैं, उसका आपके बॉडी या आपके काम से कोई रिलेटेड नहीं है। ये जो चेंजेस हमें एक्सरेज या एमआरआईज पे दिखते हैं, ये उसी तरह से आप मान सकते हैं जिस तरह से एज होने की वजह से हमारे बाल सफेद होने लगते हैं या हमारे झुर्रियां आने लगती है। जितना कॉमन ये दो चीजें हैं एज होने की वजह से, उतने ही कॉमन ये चेंजेस आपके स्पाइन में हैं बिकॉज ऑफ योर एज। इन इन्वेस्टिगेशंस का फायदा है अगर आप रेड फ्लैग्स में हैं, लेकिन अगर आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं है तो ये इन्वेस्टिगेशन से होता ये है कि आपका टाइम तो जाता ही है, आपके पैसे भी जाते हैं, लेकिन मन में एक वहम बैठ जाता है, एक नेगेटिव एटीट्यूड आ जाता है कि ओह, मेरे स्पाइन में ये सब प्रॉब्लम्स है, मुझे डीजनरेटिव चेंजेस हो गए, मेरा डिस्क बल्ज हो गया। तो अगर आपको कोई तकलीफ नहीं भी हो रही है तो वो एक वहम जो मन में बैठ जाता है कि अरे, मुझे ये सब है, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मुझे झुकना नहीं चाहिए, मुझे नीचे नहीं बैठना चाहिए, वो एक नेगेटिव एटीट्यूड हमारा डेवलप हो जाता है।
येलो फ्लैग्स, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। येलो फ्लैग्स यानी जब हमें कमर का कोई भी दर्द होता है तो हमें लगता है ओह, मुझे कमर में दर्द है, अब पता नहीं क्या होगा, अब शायद मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मैं कोई एक्टिविटी नहीं कर पाऊंगा, मैं नाच नहीं पाऊंगा, खेल नहीं पाऊंगी, मैं डांस नहीं कर पाऊंगी, मैं योगा नहीं कर पाऊंगी। हमें लगता है कि ये कमर का दर्द बहुत ही हार्मफुल कंडीशन हो गई है। हम कई एक्टिविटीज अवॉइड करते हैं सिर्फ डर की वजह से कि शायद ये एक्टिविटी करने की वजह से मेरा कमर का दर्द बढ़ जाएगा, शायद मेरी तकलीफें बढ़ जाएंगी, शायद मुझे जिंदगी भर इस कमर के दर्द के साथ रहना पड़ेगा। मन में एक डर बैठ जाता है। इसी वजह से कई बार हमारा मूड भी लो रहने लगता है, हमें मेंटली हम स्ट्रेस आउट फील करते हैं, हमें लगता है ओह, ये कमर का दर्द मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। उसकी वजह से आप मेंटली स्ट्रेस्ड फील करते हैं क्योंकि कई एक्टिविटीज जो आप करना चाहते हैं आप वो नहीं कर पाते। कई बार इस रीजंस की वजह से हमारा काफी प्रेफरेंस चला जाता है, हमें लगता है ओ तो हमें मुझे पैसिव थेरेपीज करनी चाहिए, जैसे कि मसाज, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्यूपेंचर। हमारा लाइकिंग चली जाती है इन सब की तरफ से क्योंकि हमें लगता है ये सब करने से मेरा कमर का दर्द चला जाएगा। ऐसे कंडीशंस में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से बात करें ताकि वो आपको काउंसल कर सके कि ये कमर का दर्द जो है वो कुछ रीजंस की वजह से हो रहा है और आप कुछ सिंपल एक्सरसाइजेज या कुछ सिंपल मॉडिफिकेशन से हम इस कमर को दर्द को कंट्रोल कर सकते हैं। पर कई बार अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से बात करके भी हम इस डर से या हम इस तकलीफ से नहीं छुटकारा पा सकते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप एक साइकोलॉजिस्ट या एक साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करें। ऐसे कंडीशंस में जब आपके मन में ये बैठ जाता है कि आपके कमर के दर्द की वजह से आप बहुत अफेक्ट हो जाते हैं मेंटली, ऐसे कई केसेस में कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाती है। आइए अब इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। कमर के दर्द की तकलीफ और उससे जुड़े इलाज में बहुत चेंजेस आए हैं। 1990s में जो इलाज माना जाता था, यानी अगर आपको कमर का दर्द है तो आपको काफी दिनों तक बेड रेस्ट दे दिया जाता था, मेडिसिन दी जाती थी, उसमें और आज के ट्रीटमेंट में बहुत फर्क आ गया है। डेफिनेटली अगर आप किसी भी रेड फ्लैग या बैक पेन विद लेग पेन इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर, अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करें। लेकिन अगर आपका लो बैक पेन येलो फ्लैग की कैटेगरी में आता है तो उसके ट्रीटमेंट में बहुत चेंजेस है। फर्स्ट थिंग होती है कि आप मूवमेंट करते रहिए, बेड रेस्ट नहीं करें, मूवमेंट करते रहिए। लेकिन जो वो मूवमेंट जिसमें आपको तकलीफ हो रही है, जिसमें आपका कमर का दर्द हो रहा है, उनको कुछ दिनों के लिए हम अवॉइड करें या ना करें। उसके साथ साथ एक्सरसाइजेस करें, हमारी जो एक्टिविटीज है, हमारे दिनचर्या के काम है, उनको हम मॉडिफाई करें, उनमें थोड़े बदलाव लाए जिससे हम उस पार्ट को रेस्ट दे सके जिसकी वजह से हमें तकलीफ हो रही है। ऐसे केसेस में एक्सरसाइजेस करना, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन करना बहुत हेल्प करता है। ये जो मैकेनिकल लो बैक पेन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऐसे केसेस में फिजियोथेरेपिस्ट आपको हेल्प कर सकते हैं। अब तक हमने जो भी बात की है, अगर वो पूरा वीडियो को अगर हम एक छोटे से संक्षेप में करना चाहें, समराइज करना चाहे, तो मैं इतना ही कहूंगी कि बैक पेन से डरिए नहीं। ज्यादातर बैक पेन बहुत अच्छी तरह से रिकवर हो जाते हैं। आप बैक टू नॉर्मल एक्टिविटीज पे चले जाएंगे बहुत जल्द। इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप डरे नहीं। हमारी बैक बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही अमेजिंगली स्ट्रांग स्ट्रक्चर हमें दिया गया है। यस, इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम बेंड करें, ट्विस्ट करें, वजन उठाए, क्योंकि हमारी बैक ये सब करने के लिए पर्याप्त है। कभी ना कभी इंजरीज होने की वजह से या कुछ तकलीफ होने की वजह से हो सकता है कि हम कुछ मूवमेंट्स अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द एक्टिविटीज मॉडिफाई करने की वजह से, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेने की वजह से आप नॉर्मल पे चले जा सकते हैं। साथ ही जरूरी है कि आप अपने रेड फ्लैग्स को जानिए। जो हमने पहले बात की थी, अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आपकी फर्स्ट कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी जिस बारे में हमने बात की थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और आगे का ट्रीटमेंट सोचिए। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट, चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स पेन। यानी हमारा जो एक एटीट्यूड, हम नेगेटिव एटीट्यूड बना लेते हैं, ये कमर का दर्द अब मुझे जिंदगी भर सहना पड़ेगा, मुझे इसको
हमेशा अपने साथ महसूस करना पड़ेगा, मैं अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज नहीं कर पाएंगे। ये सब हमें नहीं सोचना है। जरूरी है कि हम इस कमर के दर्द से डरे नहीं, बल्कि उसका सामना करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कीप मूविंग, यानी कोशिश करके बहुत घंटों तक एक जगह नहीं बैठें। कई बार हम अपने काम में इतना खो जाते हैं कि हम एक ही जगह पर 4 घंटे 6 घंटे कंटिन्यूसली विदाउट ब्रेक्स लिए बैठे रहते हैं। नहीं, बहुत जरूरी है कि आप मूवमेंट चालू रखें, बैक को एक चेंज ऑफ एटमॉस्फेयर दें। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन योर स्पाइन। अपनी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए, फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। आपने हमारा यह वीडियो देखा, उसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस बारे में और कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं, या आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो इस बैक पेन से गुजर रहा है, तो प्लीज हमें कंसल्ट करिए, हमारे से अपॉइंटमेंट लीजिए। हमारे ब्रांचेस अंधेरी, थाने और नवी मुंबई में हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिए गए हैं। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके अपने अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपने बैक पेन से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।